हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का वीडियो एक माइलस्टोन वीडियो है। माइलस्टोन का जो डेफिनेशन है वो ये है, किसी भी यूट्यूबर की लाइफ में, किसी की जर्नी में जो सो फार मैंने एज अ न्यू नेसेंट यूट्यूबर सीखा है। फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है इनिशियल हेजिटेंस का, कि कोई मेरी वीडियोस क्यों ही देखना चाहेगा, या मैं ऐसा क्या थीम है, ऐसा क्या टॉपिक है जो लोगों को समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ अपने यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत सारे मन में सवाल आते हैं कि क्या मुझे वीडियो एडिटिंग स्किल्स अच्छी तरह नहीं आते, साउंड एडिटिंग नहीं आता, स्क्रिप्टिंग नहीं है, और मोर इम्पॉर्टेंटली एक हेजिटेंस कि लोग मुझे जब ऑन स्क्रीन देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। बोथ मेरे जानने वाले, विच इंक्लूड्स फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, डिस्टेंट कलीग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मोर इम्पॉरेंटली आम जनता, नॉर्मल लोग मुझे देख के, या मुझे क्यों देखना चाहेगी पहली बात, या देख के क्या सोचेगी। ये जो इनिशियल स्टेज होता है विच इज़ अ परसीव्ड बैरियर, द बिगेस्ट बैरियर जो किसी भी यूट्यूबर की जर्नी में अक्सर देखा गया है। यहाँ तक कि जब मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और रिसर्च करनी शुरू की, तो जो कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर्स हैं अपनी डोमेन में आज नंबर 1, मैं उनमें से कुछ यूट्यूबर्स की इंटरव्यूज़ सुन रहा था और पढ़ रहा था उनके बारे में। तो बहुत लोगों ने कन्फेस किया है कि हम अपनी पहली वीडियो, अपने पहले आइडिया को लेके इतने ऑब्सेस्ड थे और इतने नर्वस थे कि हमने कभी कभी 1 साल 1.5 साल लगा दिया वीडियो ना बनाने में, और सिर्फ ये डिसाइड करने में कि मैं क्या प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम प्रेजेंट होने वाला है तो परफेक्ट ही होना चाहिए। तो इनफैक्ट उसी सेम लाइंस में जो मेरी पहली वीडियो थी दैट वाज लाइक 18 ऑड मिनट्स लॉन्ग, एंड मेरा पहला जो ट्रिप था, एज इन नॉट द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, बट इस चैनल को स्टार्ट करने का जो मोटिव था वो मैंने लेबनान के साथ स्टार्ट किया था। और लेबनान देश में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी स्पॉट्स पे गया, बहुत सारे लोगों से मिला। वहाँ पर जैसे एक द्रुज इज़ अ सबसेक्ट ऑफ इस्लाम। वहाँ का एक लड़का था हु वाज द्रुज, एंड ही वाज लाइक सुपर वेल कन्वर्सेंट अबाउट हिंदुज़म से काफ़ी इन्फ्लुएंस था, बुद्धिज़्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट इट एंड ही वाज आस्किंग क्वेश्चन। इनफैक्ट वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी बना। तो एंड आज भी हम टच में हैं थैंकफुली। तो ऐसी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी वो सबको मैं उन 18 मिनट के अंदर नहीं कंडेंस कर पाया राइट, क्योंकि वो आपके दिमाग में होता है कि यार फर्स्ट वीडियो है, आई जस्ट वांटेड टू बी परफेक्ट, आई वांट टू कन्वे कि यार ये दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ लेबनान, एंड लेबनान इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉर या क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और शियाज और सुन्नीस के बीच में, या इजराइल या लेबनान के बीच में बम फटना, लड़ाइयाँ होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी बियॉन्ड भी वहाँ लोग नॉर्मल रहते हैं और उनकी नॉर्मल स्टोरीज़ हैं। कहीं ना कहीं वो एलिमेंट जो है, इवन दो इंटेंट था कन्वे करने का, पर वो सारा डाइल्यूट हो गया उन 18 मिनट्स में। एंड काफ़ी मुझे रिग्रेट टाइप भी हुआ कि यार मैं कन्वे कुछ और करना चाहता था, बट एक और मन में डाउट था कि यार लोग इन स्टोरीज़ को सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे, या लोग प्रेफर करेंगे कि मैं एक नए देश के बारे में एक नया प्योर अनअडल्ट्रेटेड अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस दूँ, नॉलेज दूँ। जब मैंने ऐसे फेमस यूट्यूबर्स की वीडियो सुनी, व्हाट आई रियलाइज वाज दैट ये फेज जो होता है, इनिशियल फेज ऑफ हेजिटेशन, वो सब लोग फेस करते हैं। द नेक्स्ट फेज इज आई एम नॉट गुड इनफ। सो वंस यू गेट रिड ऑफ दिस हेजिटेशन कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, और मैं बना के डालूँ तो कौन देखेगा कि नहीं देखेगा, द मोमेंट यू पोस्ट योर फर्स्ट वीडियो एंड यू रियलाइज किया उसमें 5, 10, 15 व्यू आए, एंड ट्रस्ट मी एट दिस पॉइंट इट माइट साउंड वेरी फनी, पर जब मैं पोस्ट करने लगा था ना, तो मैं ऐसे ही मन में सोच रहा था, मैंने कहा भगवान कम से कम 10 लाख व्यू नहीं चाहिए, 1 लाख ही दे देना, ठीक है। एंड बाय द टाइम आई वाज पोस्टिंग इन फाइनल एडिटिंग, एंड आई सेड यार इतना तो तोड़ू नहीं लग रहा, 1000 व्यूज़ आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। बट आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू, मैंने फर्स्ट वीडियो जब डाला, on day 3 it had like 50 views. I was like okay, 500 की उम्मीद थी, it has 1000 की उम्मीद थी, it came down to 50. So realistically you realize कि the world is too busy, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं टू फॉर्म एन ओपिनियन एक्सेट्रा, दैट टू फॉर अ चैनल दैट इज जस्ट स्टार्टेड आउट। ये जो फर्स्ट हेजिटेशन वाला फेज होता है, दैट जस्ट सॉर्ट ऑफ फेड्स अवे इमीडिएटली, जैसे ही आप अपनी पहली वीडियो अपलोड करते हैं और आपको रियलाइज होता है
कि दुनिया चल रही है, द वर्ल्ड इज स्टिल गोइंग ऑन द वे इट इज गोइंग ऑन, एंड योर वन वीडियो और वन अटेम्प्ट इज जस्ट अ टाइनी स्पेक, ठीक है, जिससे किसी को दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इनिशियल जो 50 भी होते हैं वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं जिनको आप ज़बरदस्ती बोलते हो या वीडियो देख वीडियो देख वीडियो देख, राइट। सो द नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट फेज इज दैट आई एम नॉट गुड इनफ फेज। उसमें क्या है, व्हेन यू पुट योर वीडियो, ऑब्वियसली आप आइडिया से स्टार्ट करते हैं in terms of presentation, in terms of story, in terms of narration, and the final product that comes out, ठीक है। Now because you are nascent or new in this process, कभी कभी क्या होता है कि आपने इमेजिन यहाँ से किया था from 100, but the final product because of the schedule that you are sticking to, ठीक है, comes out to be 20, 25, ठीक है। So there is this gap of 75 जो आपको कहीं ना कहीं लगता है यार अभी तो बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। So YouTubing in itself, if I were to call it a skill, ठीक है, इज़ समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है। इसमें आपको एज आई सेड वीडियो एडिटिंग स्किल्स। सो सबसे पहले व्हाट डू यू वांट टू कन्वे, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड टू बी क्लियर अबाउट। मोर इम्पॉर्टेंटली स्क्रिप्टिंग, ठीक है, अब क्या कन्वे करना है और उसे कैसे कन्वे करना है, दैट इज़ वेयर स्क्रिप्टिंग कम्स इन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, गेटिंग रिड ऑफ दैट हेजिटेंस कैमरा के सामने, कैमरा को अपने एक दोस्त की तरह ट्रीट करना, अपना ट्रू एंथुजियाज्म उस कैमरा के साथ शेयर करना, सो दैट जो आप कन्वे करेंगे वही व्यूअर्स के पास अल्टीमेटली जाएगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज़ द एडिटिंग स्किल्स। क्या वॉइस क्वालिटी बेटर है, क्लियर है कि नहीं, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक देना है या नहीं देना, हाउ विल आई ट्रांजिशन फ्रॉम वन वीडियो टाइप टू अनदर। बाय दैट आई मीन सपोज एक सेगमेंट में आप कुछ बोल रहे हैं, देन यू शो अ विजुअल, फोटोग्राफ और अ वीडियो और अ क्लिप, ठीक है, एंड देन यू कम बैक, हाउ डू यू मैरी दोज कट्स ताकि सीमलेस और एक मूवी टाइप एक्सपीरियंस आए। सो वो होती है। देन देर इज़ फाइनली द थंबनेल एंड द टाइटल वाला इज़ अ ह्यूज इनिग्मा और अ ह्यूज लर्निंग लेसन ऑन यूट्यूब कि मैं कन्वे क्या करना चाहता हूँ और लोगों की अटेंशन मुझे ग्रैब करनी है। एंड आई डोंट मीन दैट इन अ क्लिक बेट सॉर्ट ऑफ सेंस, पॉजिटिव सेंस में ही कि मैं कुछ कन्वे करना चाह रहा हूँ। एंड यूट्यूब एसेंशियली इज़ अ मार्केट प्लेस, राइट। एंड वो आइडियाज़ का, थॉट्स का, विजुअल्स का मार्केट प्लेस है। जो आप कर रहे हैं एसेंशियली वो ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने वल्नरेबल सेल्फ को स्टोरी बता रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको लोगों को पहले अपनी वीडियो के दहलीज तक लाना है, ठीक है। वो लाने का प्रोसेस इज थ्रू थंबनेल एंड थ्रू टाइटल, कि मेरी वीडियो ये कन्वे करती है एंड आई वॉन्ट टू पीक योर इंटरेस्ट, आई वॉन्ट टू पुल योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स दिस, एंड आप आइए देखिए अपना व्यू मुझे बताइए। पॉजिटिव लगा तो ऑब्वियसली यूल वॉच द इंटायर वीडियो, अगर नहीं लगा तो ऑब्वियसली यूल लीव, राइट। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अ जर्नी, इज़ अ लर्निंग प्रोसेस इन इट सेल्फ। हर इन 5 हिस्सों का जो मैंने बात बताई उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, एंड ये 5 में रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, क्योंकि एज यू ग्रो योर चैनल एंड एज अ स्टोरी टेलर, एज यू ग्रो एंड इवॉल्व, यू ऑल्सो रियलाइज कि और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि वीडियो को टैग कैसे करना है। आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ एन आर्ट। देन मोर इम्पोर्टेंटली अपने ऑडियंस को हाउ डू यू लिसन टू what is it that they want to see or hear, right? How do you understand the comments that they're posting, etc. So as I said that काफ़ी डेप्थ होता है इन सब चीज़ों में। द रीज़न नाउ कमिंग बैक टू द रीज़न कि ये वीडियो माइलस्टोन वीडियो को मैं क्यों बुला रहा हूँ, तो राइट नाउ एसेंशियली आई एम इन दैट सेकेंड फेज विच इज़ लाइक नॉट गुड इनफ, कि दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं दे आर लाइक समवेयर हेयर, द लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है, एटलीस्ट इन माई आईज दैट आई एम डूइंग, दैट आई एम एबल टू ब्रिंग फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल इज लाइक 25 वाला, बीइंग वेरी वेरी रियलिस्टिक। प्रॉबली 15 होगा या 5 होगा आपकी नज़रों में या औरों की नज़रों में, बट आई बी अ लिटिल काइंड टू माई सेल्फ एंड आई गेस 25 पे है, 100 का एस्पिरेशन है। बट nonetheless, because as I said that it is a journey for every YouTuber, ये प्रोसेस जो है अपने आप में एक जर्नी है, एंड जर्नी तब मज़ेदार होती है जब आप सिर्फ मेट्रिक्स, व्यूज़ और एनालिटिक्स को ना मेजर करें, मोर इम्पॉर्टेंटली आप हर छोटी बड़ी अचीवमेंट को मेजर करें। सो वन ऑफ दैट ग्रेट अचीवमेंट इज़ दैट टुडे आई एम लाइक 5 videos old in this Desi About and Desi In series. So Desi In series is when I actually travel to a country, and Desi About series is when I talk about a country. तो ये देसी अबाउट के जो है मेरे 5 एपिसोड हो गए हैं, 5 कंट्रीज। आई स्टार्टेड विद सेंट्रल एशिया, उसके बाद मैं मिडल ईस्ट की ओर पहुंचा बिकॉज 7 अक्टूबर के जो इवेंट्स थे बिटवीन फ़िलिस्तीन एंड इसराइल, सो आई थॉट दैट प्रॉबली आई वांट टू
थ्रो सम लाइट उस डायरेक्शन में। और मैंने स्पेसिफिकली फ़िलिस्तीन से इसलिए स्टार्ट किया कि वो वाला एरिया, वो वाला जो हिस्ट्री का एस्पेक्ट है, वो काफ़ी हिडन है, श्राउडेड है इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ, कुछ रिलीजियस बायस है, कुछ नरेटिव है, द वे नरेटिव इज बिल्ड एक्सेट्रा। सो आई फेल्ट कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मिडल ईस्ट की, वो मेरे दिमाग में है, जॉर्डन है एंड इराक है, विच आई विल इवेंचुअली बी पोस्टिंग ऑन। बट क्योंकि 5 in itself is a tiny milestone, I thought I want to celebrate that. And agar hopefully when I look back at this video, probably 1, 2, 3, perhaps 5, 10 years back, and I say कि यहाँ से चैनल एक्चुअली स्टार्ट किया था, वो पहले मेंटल बैरियर तोड़ा एंड देन वो गुड इनफ नॉट गुड इनफ वाला बैरियर तोड़ा, एंड दैट इज़ हाउ आई सॉर्ट ऑफ इवॉल्व्ड as a storyteller, as a YouTuber. Then definitely this milestone will become थोड़ा memorable for me, and उस मेमोरी को, उस माइलस्टोन को मार्क करने का ये एक प्रयास है आज की वीडियो। ऑब्वियसली देशों के बारे में जानने की जर्नी चलती रहेगी। मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कंट्रीज़ में, कल्चर्स में, फॉरेन पॉलिसी में। एंड यूजुअली फॉरेन पॉलिसी क्या है, बहुत 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 ज़्यादा बोरिंग टॉपिक होता है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व्ड। सदियों से चलते आ रहे ट्रेडिशंस है, डेकोरम है, देयर इज़ अ सेंस ऑफ एलिटिज्म जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। क्योंकि आप हमारे देश में भी देख लीजिए, लाखों लोग IAS का एग्ज़ाम हर साल लेते हैं, उसमें से हज़ारों सिलेक्ट होते हैं, हज़ारों में से भी जो टॉप बेचारे 80-90 होते हैं, दे बिकम फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स। एंड देन उनकी लाइफ क्या होती है, क्या नहीं होती, वी आर जस्ट क्लूलेस अबाउट इट अंटिल अनलेस आपकी इमीडिएट फैमिली में कोई है, आपका फ्रेंड है कोई, या आपके स्पाउस हैं जो कि खुद फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स रह चुके हैं। बिफोर मिस्टर जयशंकर जो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके आने से पहले तो हमें बहुत बहुत मिनिमल पता था फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में। और एज सच जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है, हम इंडियंस अपने खुद के इश्यूज़ में, अपने खुद के देश में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, इतने रसे बसे रहते हैं, दैट वी आर क्लूलेस अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट इनफैक्ट जो मेरे पास है इसमें शेयर करने के लिए, कि जब मैंने लेबनान का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की थी, मेजॉरिटी टूर ऑपरेटर्स में लाइक कि आपको जाना है तो, एंड इसका बैकग्राउंड मैं दे दूँ, मैं चंडीगढ़ सिटी को बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली। तो वहाँ पर जब मैं बात कर रहा था ट्रैवल एजेंट से, टूर एजेंट से, एंड आई टॉक टू 20-25 एजेंट्स एट दैट टाइम, ठीक है। आयरॉनिकली एवरीवन वाज लाइक कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना है, तो वी कैन हेल्प यू, बट लेबनान क्यों जाना है, वो तो बहुत डेंजरस कंट्री है, या कुछ ने तो नाम भी नहीं सुना था, नाम ही बेचारे पहली बार सुन रहे थे। देयर वाज वन यंग गाय, ही सेड कि आप मुझे थोड़े टाइम बाद कॉल कीजिए, मैं पता करके बताता हूँ। एंड देन ही इवेंचुअली कॉल्ड मी बैक, एंड इनफैक्ट ही डिड नॉट कॉल मी बैक, एंड ही सेड कि भाई पॉसिबल है ऐसे, ही जस्ट सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, और देन लाइक कि चलो ठीक है देखा जाएगा। मैंने उसको काफ़ी कॉल किए, मैसेज किए, वो बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। तो मैं थोड़ा डिजेक्टेड हो गया। मैंने कहा यार पूरे शहर में एक ही बंदा था जिसने थोड़ा इंटरेस्ट शो किया, नाउ ही इज़ ऑल्सो वैनिस्ड, ऐसा चक्कर है। तो चक्कर क्या है, मैं VFS का जो ऑफिस था, वीज़ा फॉर श्योर, आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी लोगों ने नाम सुना ही होगा फॉरेन ट्रैवल के लिए, तो वीज़ा असिस्टेंस में काफ़ी फेमस नाम है। मैं उनके वहाँ के लोकल ऑफिस में भी गया, आई थॉट मैं खुद ही करके देख लेता हूँ, बट दे सेड कि नहीं, दिल्ली में ही हो सकता है, यहाँ वाला ऑफिस जो है वो लेबनान स्पेसिफिकली कि वो नहीं केटर करता, टर्की लेबनान में दोनों वीज़ा दिख रहा था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये कैसी सिचुएशन है, मतलब 2023 का साल चल रहा है, ठीक है, हम दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और लेबनान जैसा वीज़ा, दैट टू चंडीगढ़, आई मीन इट इज़, आई नो इट इज़ अ Tier 2 सिटी, बट वो इतना भी छोटा या इतना पिछड़ा शहर नहीं है कि वीज़ा मिलना मुश्किल हो। नॉनदलेस, सो जिस बंदे से मेरी बात हो रही थी, आई जस्ट डिसाइडेड ऑन एन इम्पल्स कि यार मैं उनके ऑफिस में चले जाता हूँ, एंड देन आई विल सी। सो आई वेंट टू हिज ऑफिस, एंड आई टोल्ड हिम कि अरे आपने तो मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। आई टॉक टू हिम इन पंजाबी, एंड आई सेड कि तुसी तो फ़ोन चकना बंद करता। एंड देन दिस गाय कन्फेस, ही सेज कि आई थॉट दैट यू आर प्रैंकिंग मी, लाइक कोई नहीं जाता है इंडिया से लेबनान, ठीक है, तो इसलिए मैंने जवाब देना बंद कर दिया। बट और मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, ठीक है। तो इस लाइक कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के मुझे लग रहा है कि आप सीरियस हैं। बाय डॉक्यूमेंट्स आई मीन कि पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट भी खुद लेके गया था, टिकट्स की भी कॉपी वगैरह सब मैं लेके गया था, तो पूरी प्लानिंग थी। So then उसके बाद it was smooth, then he facilitated the entire thing etc. So very helpful guy.
मैं उसे पूछूंगा अगर मेरा लिंक हुआ तो उसके व्हाट्सएप का या सॉरी उसके इंस्टाग्राम का, सो आई पोस्ट दैट यहाँ कहीं पर भी। मोर इम्पोर्टेंटली जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एनेक्डोट था वो ये था, जब मैं एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लेने के लिए पहुंचा IGI एयरपोर्ट दिल्ली में, तो जो इमिग्रेशन ऑफिशियल था ही वॉज सरप्राइज्ड कि लेबनान जब मतलब देश जब आप छोड़ रहे होते हैं तो आपके पासपोर्ट पे लास्ट टाइम स्टैम्प लगता है कि यह हमारा सिटीजन है, बट ही इज़ लिविंग द कंट्री फॉर सच एंड सच डेट, राइट। तो वो स्टैम्प लगा रहा था एंड ही वाज लाइक कि आप कहाँ जा रहे हैं, सो आई टोल्ड हिम लेबनान और टर्की, लाइक तो टर्की का ही सॉ दैट स्टिकर वीज़ा जैसे टर्की का होता है, बट लेबनान का इज़ लाइक लेबनान के लिए वीज़ा लगता भी है इंडियंस के लिए लाइक हाँ लगता है, लाइक तो आपके पास है कि नहीं। सो देन आई टू एक्चुअली ओपन दैट पेज एंड शो हिम कि ये लेबनान का भी स्टिकर वीज़ा होता था एंड वो स्टिकर वीज़ा लगा होता। सो इज़ लाइक ओके बट क्यों जा रहे हो, सो आई टोल्ड हिम ऐसे आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे सोलो ट्रैवल एंड ऑल। सो ही वॉज ऑल्सो लिटिल सरप्राइज एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब मैं एयरलाइंस में भी गया, सो देयर इज़ नो डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन दिल्ली एंड लेबनान। जब मैंने फ़्लाइट ली तो वो भी कनेक्टिंग थी वाया कुवैत, एंड कुवैत फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इज़ अ वेरी फेमस रूट जहाँ पर इंडिया से काफ़ी ब्लू कॉलर जो पैसेंजर्स हैं वो जाते हैं, दे वर्क देयर इन रिफाइनरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो वो जो फ़्लाइट भी थी जजीरा एयरलाइन की, उसमें आई वॉज द ओनली वन हु वॉज एक्चुअली गोइंग टू लेबनान। तो वो फ्लाइट का स्टाफ भी जो था थोड़ा हैरान था कि भाई क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है और क्यों, मतलब हमने कभी नहीं देखा लेबनान कोई जाता है। फ़्लाइट जो है यूजुअली कुवैत में खाली हो जाती है, आगे जो कैरी ओवर है वो इज़ यूजुअली एम्प्टी। सो आई हैड टू एक्सप्लेन टू देम एज वेल। तो मतलब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इतना बड़ा देश है, हम लोग अपने इश्यूज़ में इतने ज़्यादा रसे बसे रहते हैं दैट वी फॉरगेट कि हमसे भी बड़ी एक दुनिया है। एम यही था। इनफैक्ट अगर आप मेरे देसी अबाउट वाली सीरीज़ के देश भी देखेंगे तो आई हैव चोजन ऑफ बीट कंट्रीज जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। आई स्टार्टेड विद तजिकिस्तान, देन कायगिस्तान, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट फ़िलिस्तीन, इसराइल के बारे में एक मैंने वीडियो बनाया। रीज़न यही है, सीरिया के बारे में एक बनाया, रीज़न यही है दैट हम इस दुनिया को जितना बेटर जाने एज सिटीजन्स ऑफ अ वर्ल्ड जो कि इंक्रीजिंगली श्रिंक होता जा रहा है, दैट विल बी ग्रेट फॉर अस एज अ पीपल। और मेरा जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है वो ह्यूमर है। तो इंटेंट यही है दैट ट्रैवल, फॉरेन पॉलिसी, ह्यूमर के बीच का कहीं स्वीट स्पॉट हो दैट आई कैन कैप्चर एंड आई कैन कन्वे दैट। बट अभी के लिए टुडे एज ऑफ नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एस्पिरेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर जो कि मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ थ्रू दिस चैनल। बट सो फार आई एम वेरी 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 हैप्पी एट दिस 5 वीडियो माइलस्टोन। काफ़ी छोटा है, काफ़ी वो है, नन्ना सा माइलस्टोन है, बट नॉनदलेस आई एम वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू टू सो मेनी पीपल। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इट माइट बी अ फ्यू हंड्रेड्स, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, जिन्होंने मुझे 1-to-1 रीच आउट करके फीडबैक दिया कि ये इम्प्रूव करो, ये बहुत अच्छा था, ये अच्छा इतना नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ लोग मेरे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो सब्सक्राइबर्स भी बने हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड दिस जर्नी सो फार हैज़ बिन रियली फन, रियली हेक्टिक। उसमें फुल टाइम जॉब भी है जो अपना साथ में मैनेज करता हूँ, उसके बियॉन्ड देन आई मेक ऑल ऑफ दीज वीडियोज़ and I try to release at least 2 videos a week. So all in all it becomes quite a plateful, but nonetheless बहुत ज़्यादा enjoyment रही है so far and I'm very happy कि I get to do this. ये opportunity अपने आप में बहुत मज़ेदार है और hopefully as the channel grows and as I get more time, ठीक है, जो देसी इन वाली सीरीज़ है I would love to actually travel to these places ताकि मैं जाके उन जगहों पे लाइव आप लोगों को समझा पाऊँ कि ये वो दुनिया है, ये वो लोग हैं एंड ये उनके जीवन की कहानियाँ हैं, राइट। तो नॉनदलेस ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट व्यूअर्स। अगर आपने वीडियो एंड तक सुना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर नहीं भी सुना, जिस पार्ट तक भी सुना, डू शेयर योर फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन एंड यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आई हैव एंजॉयड दिस जर्नी थ्रू एंड थ्रू एंड आई होप आगे भी मैं और इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कंटेंट बनाता रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी।